अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू क्लास। आज का हमारा टॉपिक है रूल्स फॉर लॉगरिथम्स। हम लॉगरिथम के कुछ रूल्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप लोग ये चीज ध्यान में रखें कि लॉगरिथम को हम लोग एक्सपोनेंट में चेंज कर सकते हैं, एक्सपोनेंट्स को हम लॉगरिथम में चेंज कर सकते हैं एज पर द नीड ऑफ द क्वेश्चन, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। अगर हमें क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है आपको लॉगरिथम को एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना है या एक्सपोनेंट को लॉगरिथम में कन्वर्ट करना है, तो हम उन दो चीजों को कन्वर्ट कर सकते हैं। आप गौर से सुनिएगा कि हम लोग लॉगरिथम को एक्सपोनेंट में और एक्सपोनेंट को लॉगरिथम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आपका एक्सपोनेंट है, सही है। आपकी बेस 2 है, उसकी पावर 3 है और वो बराबर होगा किसके? 8 के। ठीक है, ये आपका एक्सपोनेंट है। एक्सपोनेंट की इक्वेशन कह लें, एक्सपोनेंट का एक्सप्रेशन कह दें, ये आपका एक्सपोनेंट है। ठीक है, अब इसको आप लोगों ने कन्वर्ट करना है लॉग में। अब इसको लॉगरिथम में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग इक्वेशन ऐड कर देते हैं और आपका लॉग है ये। ठीक है, ये बराबर होता है, अगर मैं कहूँ लॉग बेस सेम रहेगी, एक्सपोनेंट की बेस और लॉगरिथम की बेस सेम ही रहेगी। और यहाँ पे इसको हम रिजल्ट कह सकते हैं। ये आएगा आपका जो एक्सपोनेंट का आंसर होगा 8 और उसके बाद इक्वल इक्वल की साइन आ जाएगी और वो बराबर हो जाएगा किसके? 3 के। यहाँ पे मैं ये साइन चेंज करती हूँ। ठीक है, इसको हम ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ये एक्सपोनेंट है और ये लॉगरिथम है। कोई भी लॉगरिथम एक्सपोनेंट में कन्वर्ट हो सकता है, कोई भी एक्सपोनेंट लॉगरिथम में कन्वर्ट हो सकता है। इसको आप नोट कर लें, इसको नोट कर लें। उसके बाद हम यहाँ पे रूल्स पर आते हैं कि रूल्स कैसे फॉलो होते हैं लॉगरिथम के अंदर। दूसरा एक और चीज याद रखें कि लॉगरिथम का ये जो यहाँ पे रिजल्ट होता है, इसको फंक्शन कहते हैं, रिजल्ट कह लें। ये नंबर कभी भी 0 और नेगेटिव नहीं हो सकता, ये हमेशा पॉजिटिव नंबर होगा। यहाँ पे फ्रैक्शन भी आ सकती है, यहाँ पे लाइक डेसिमल्स भी आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता। 0 यहाँ पर कभी नहीं आ सकता। ठीक है, ये आप लोगों ने चीज याद रखनी है। उसके बाद प्रोडक्ट रूल ये कहता है कि लॉगरिथम बेस के सामने अगर कोई प्रोडक्ट हो, फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट है एक्स वाई के सामने यहाँ पे नंबर भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा यहाँ पर 8 है, सही है। तो 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं 4 टाइम्स 3। 8 को हम 4 टाइम्स 3 करके लिख सकते हैं। ठीक है, 4 टाइम्स 2 करके, सॉरी 4 टाइम्स 2 करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपने कर दिया 4 और यहाँ पे आपने कर दिया 2। तो इस तरह प्रोडक्ट रूल फॉलो होता है। प्लीज आप लोग स्क्रीन पर क्यों लिखते हैं? मैंने कितनी दफा मना किया है, स्क्रीन पर नहीं लिखा करें। नेगेटिव ये वाला नंबर अभी मैं हाईलाइट करके बता रही हूँ आपको, सही है। ये वाला नंबर आपका नेगेटिव या 0 नहीं हो सकता। यहाँ पर कभी भी नेगेटिव और 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप किसी भी बेस के ऊपर कोई भी पावर लगाएंगे, चाहे वो बेस नेगेटिव ही क्यों ना हो, चाहे पावर नेगेटिव ही क्यों ना हो, वो नंबर कभी भी नेगेटिव में नहीं जाएगा, वो हमेशा पॉजिटिव नंबर होगा। ठीक है, उसके बाद आपका जो सेकंड रूल है क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल में भी सिमिलरली ऐसे ही, क्वोशंट रूल में भी हम ऐसे ही करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके पास फ्रैक्शन है, तो आप इसके बराबर होगा लॉगरिथम ऑफ अ क्वोशंट। ये चीज नोट करें, द लॉगरिथम ऑफ द क्वोशंट इज द डिफरेंस ऑफ द लॉगरिथम। इस ये क्या होगा? डिफरेंस होगा, यानी कि बीच में नेगेटिव की साइन आ जाएगी। यहाँ पर क्या था? सम ऑफ द लॉगरिथम्स था, यहाँ पे डिफरेंस ऑफ द लॉगरिथम है। ये आपका रूल नंबर 2 है। ठीक है, रूल नंबर 3 क्या कहता है? पावर रूल, यानी कि आपका कोई भी इस रिजल्ट के ऊपर जो भी आपके पास पावर होगी उसको आपने क्या कर देना है? मल्टीप्लाई में लेकर आना है। प्लीज डोंट राइट द स्क्रीन, मैं आपको मीटिंग से निकाल दूंगी, ये क्या बदतमीजी है। ठीक है, वेट हम अभी निकाल के मैं चले। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा चौथा रूल, इस रूल में सबको थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी। अब फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि भाई ये आपका समझ लीजिए 8 है, क्या है? 8 है। अब आपको ये लॉगरिथम सोल्व करना है, सही है। अभी क्वेश्चन करवाऊंगी ना तो उसमें ज्यादा समझ आएगा। इसमें क्या करना है? आपने चेंज ऑफ बेस रूल करना है। इसमें क्या करना है? यू कैन चेंज द बेस ऑफ द लॉगरिथम टू एन अदर बेस। फॉर एग्जाम्पल के, हमारे पास हमने के लगा दिया, यानी कि फ्रैक्शन में लिख देंगे लेकिन के लगा देंगे, दोनों लॉगरिथम की बेस हमने चेंज कर दी। अब उसके बाद रिजल्ट में आप पहले वाले का 8 यानी कि x लिख दिया था मैंने, 8 कर दिया, 8 आ जाएगा और दूसरे वाले की जगह पे आप उसका बेस आ जाएगा जो कि नंबर बेस में था। पहले रिजल्ट वाला नंबर फिर बेस वाला नंबर। इस तरह हमने क्या करना है? लॉगरिथम का बेस चेंज कर देना है।
लॉगरिथम का हम लोग बेस चेंज कर देंगे, सही है। उसके बाद हमारे पास रूल आएगा लॉगरिथम ऑफ बेस 2 ऑफ 1, लॉगरिथम ऑफ बेस 2 ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 0। यानी कि किसी भी नंबर पे अगर पावर 0 दी जाए तो वो 1 के बराबर होता है। अगर एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करके आप देख लें तो ऐसा ही होगा, ठीक है। यानी कि अगर लॉगरिथम की बेस 2 है और उसका आंसर जो है वो 1 है तो वो किसके बराबर होगा, वो 0 के बराबर होगा। log बेस 2 ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 0। इसको हम ऐसे रीड करते हैं, log बेस 2 ऑफ 1, यहाँ पर जो नंबर होता है इज इक्वल्स टू 0। यानी कि किसी भी नंबर के ऊपर अगर पावर 0 है तो वो 1 के बराबर होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट रूल, log of the base, यानी कि logarithm of the base with respect to itself is always 1। यानी कि log की बेस अगर उसके log बेस की जो बेस होगा वही अगर उसका रिजल्ट है तो वो 1 के बराबर होगा। इसको हम ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं कि किसी भी नंबर के ऊपर अगर पावर 1 दे दी जाए तो वो हमेशा उसी नंबर के बराबर होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिखूं अगर 10 की पावर 1 हो तो वो 10 के बराबर ही होगा, अगर 10 की पावर 1 हो तो वो 10 के बराबर ही होगा, ठीक है। इनवर्स रिलेशनशिप, द लॉगरिथम एंड एक्सपोनेंट आर इनवर्स ऑपरेशंस। इसमें क्या होगा कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इसको इस तरह लिखा है, इस रूल को थोड़ा सा समझिएगा, सही है। इसमें हमने क्या करना है, मैंने ये कह दिया कि ये लॉग है मेरे पास, उसकी बेस जो है वो समझ लें बी है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। और यहाँ पर इसके जो रिजल्ट आना था वो भी एक उसके ऊपर, उसमें मेरे पास क्या है, एक एक्सपोनेंट है। फॉर एग्जाम्पल ये बी है और ये एक्स, तो ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा एक्स के। क्यों बराबर होगा एक्स के, क्योंकि अभी मैंने कहा कि पहले पावर रूल के हिसाब से ये जो एक्स है ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, सही, यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। बाकी जो लॉग बेस बी ऑफ बी बचा वो 1 के बराबर होगा इस रूल के अकॉर्डिंग, यानी रूल नंबर 6 के अकॉर्डिंग। यहाँ पर दो रूल अप्लाई हो रहे हैं, एक रूल नंबर 3 यानी पावर रूल और दूसरा रूल नंबर 6 यानी कि लॉग ऑफ द बेस रूल, ठीक है। तो ये बराबर हो जाएगा एक्स के। लेकिन इनवर्स रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग हम ये कहेंगे कि इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये भी बराबर है, अगर यहाँ पर एक एक्सपोनेंट आ गया, ठीक है, यहाँ पर आ गया बी, यहाँ पर आ गया मेरे पास एक लॉगरिथम, यानी कि किसी बेस की पावर एक लॉगरिथम है, सही है। तो ये आ गया बी और ये आ गया एक्स, सही है। तो ये बराबर होगा एक्स के। अब ऐसे कैसे होगा, अब ये एक्स के बराबर क्यों होगा, कैसे होगा, तो इसके लिए हम ये कहते हैं कि ये जो पूरा log बेस यानी कि बेस के ऊपर पावर log हो या इस तरह से हो, वो किसके बराबर होता है, वो 1 के बराबर होता है। ये पूरा 1 के बराबर हो जाएगा और ये बराबर होगा एक्स के। तो दैट्स हाउ ये दोनों इनवर्स रिलेशनशिप इस तरीके से यूज होते हैं। ये भी एक लॉगरिथम का रूल है, ठीक है। इन सारे रूल्स के प्रूफ भी होते हैं, लेकिन इसमें हमने क्या करना है, अच्छा 7 रूल नंबर दोबारा बताते हैं, एक सेकंड। ये सारे रूल्स के प्रूफ भी होते हैं, लेकिन प्रूफ आप लोगों के लिए अभी समझना जरूरी नहीं है, क्योंकि आपके टेस्ट में प्रूफ नहीं आएंगे, आपके टेस्ट में क्वेश्चंस आएंगे, आपने रूल्स याद करने हैं, सही है। इसमें क्या मैंने कहा कि भाई ये जो है log बेस ऑफ बी ऑफ एक्स, यहाँ पे आपने पावर रूल अप्लाई किया, सबसे पहले पावर रूल अप्लाई करेंगे तो ये जो एक्स है ये इस तरफ आ जाएगा, सही है। ये जो x है ये सबसे पहले x इधर आ जाएगा और फिर बचेगा सामने आपका log b ऑफ p, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि मैंने पहले ही आपको इस रूल के अकॉर्डिंग बताया था कि अगर log की बेस सेम हो उसके रिजल्ट के, वही रिफ्लेक्ट कर रहा हो, तो वो पूरा बराबर हो जाता है 1 के। ये पूरा 1 के बराबर होगा। अब x मल्टीप्लाई बाय 1 तो x के बराबर ही होगा, इसलिए ये आ गया यहाँ तक x, ये यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि ये log बेस यानी कि b है, उसके ऊपर log का बेस बनाया गया है और वो x है। अब ये भी x के बराबर है। इसको हम x के बराबर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये पूरा
लोगेथम के अकॉर्डिंग ये पूरा हिस्सा भी किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। इसलिए इसको अगर हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, x ही आ जाएगा। ये भी एक रूल है लॉगरिथम का, इसका प्रूफ भी होता है कि ये कैसे ट्रू है। ठीक है, ये आपके रूल्स हो गए सारे। अब हम कितनी दफा मैंने मना किया है कि स्क्रीन पर नहीं लिखें, मैंने एक बच्चे को रिमूव भी कर दिया, लेकिन अभी भी आप लोग स्क्रीन पर ही लिख रहे हैं। अब आ जाते हैं हम इस क्वेश्चन पे। ठीक है, टाइम क्योंकि थोड़ा बचा है तो मैं दोबारा मीटिंग शेयर करूंगी आप लोगों के साथ थोड़ी सी, क्योंकि थोड़े क्वेश्चन मैं और भी करवाऊंगी, तो आप लोग प्लीज रीज्वाइन कर लीजिएगा मीटिंग। ये हमारा क्वेश्चन है पहला, सॉल्व फॉर एक्स। क्या आप लोग ये क्वेश्चन खुद सॉल्व कर सकते हैं? मैं तो सॉल्व करवाऊंगी। मैं आप लोगों को 2 मिनट देती हूँ। अगर आप लोगों में से कोई इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे आंसर बताए तो मैं आप लोगों को ना इक्वेशन तक बनवा के दे देती हूँ, फिर इक्वेशन तो आगे सबसे सॉल्व हो जाएगी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट रूल, जो हमने अभी अभी सीखा कि प्रोडक्ट रूल क्या होता है। सही है, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, बेस लोग की सेम ही रहेगी, और ये जो x -1 ब्रैकेट ऑफ मल्टीप्लाइड बाय x-3, यही था हमारा प्रोडक्ट रूल। ये प्रोडक्ट रूल तो हमारा हमने यूज कर लिया। उसके बाद हमें पता था कि log बेस 10 ऑफ 10 किसके बराबर होगा, क्योंकि हमने अभी अभी ये रूल देखा, log ऑफ द बेस, यानी कि अगर सेम बेस हो और रिजल्ट भी सेम निकल रहा हो तो वो बराबर होता है 1 के। तो ये आ गया 1 के बराबर आपके पास, ये हो गया 1। सही है। अब अगर हम इसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करें, आपको पता है कि लॉगरिथम को हम एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम उसको एक्सपोनेंट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ऐसे कन्वर्ट करेंगे, यानी कि 10 के ऊपर पावर 1 और बराबर होगा वो पूरी इस इक्वेशन के। सही है। अब इस इक्वेशन को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। x-1 और x-3 इन दोनों को आपने करना है मल्टीप्लाई, और उसके बाद आपके पास आंसर आ जाएगा। इसका आंसर ऐसा आएगा, क्या ये फैक्टराइज नहीं होगा? हम करके देखें। हमारे पास इस इक्वेशन का आंसर बन जाएगा x² -4x + 3 = 10। सही है। तो ये बराबर होगा x² -4x -7। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन को आपने करना है फैक्टराइज। अगर फैक्टराइजेशन से सॉल्व हो रहा है तो ठीक है, फैक्टराइजेशन से सॉल्व नहीं हो रहा है तो आपने इस पे लगाना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इस इक्वेशन को देख के लगता है कि ये फैक्टराइजेशन से सॉल्व नहीं होगी, तो हमने इस पे क्या करना है, हमने इस पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है, और फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्व करके आपके पास जो आंसर होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। अभी आपने करना है दूसरा क्वेश्चन, हमने इस लॉग को करना है सिंप्लीफाई। अब ये लॉग कैसे सिंप्लीफाई होगा, कोई कर लेगा? 2 का आंसर 6, इसका आंसर 6 आएगा। यस मैम। ओके, इसका आंसर 6 इसलिए आएगा क्योंकि हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। जिसको नहीं आ रहा, जिसको आ गया है सो वेरी गुड, लेकिन जिसको नहीं आ रहा मैं उसके लिए बता दूं। 27 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 3 की पावर 3, और 16 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 16 को हम लिख सकते हैं 4 की पावर 2। तो इस हिस्से से हमारे पास बच जाएगा 3, और इस हिस्से से बच जाएगा 2। तो 3 × 2 = 6। तो इसका आंसर हो जाएगा 6। ठीक है, तो ये दोनों हो गए हमारे क्वेश्चन। तो हियर आर सम बेसिक क्वेश्चंस रिलेटेड टू लॉगरिथम, और यहाँ पे उसके सॉल्यूशंस भी हैं। सही है, मैं ये वाला डॉक्यूमेंट आप लोगों के साथ ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी। इसको आपने क्या करना है,
देखना है कि ये किस तरीके से सॉल्व होगा, यहाँ पे कौन कौन से रूल्स अप्लाई होंगे और फिर हम उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सही है। सबसे पहले अगर हम इसको एनालाइज करने की कोशिश करें तो ये यहाँ तक, यहाँ तक इसके ऊपर कौन सा रूल अप्लाई होगा, यहाँ तक। पहले हम, आप लोग मुझे आंसर करते जाएं ग्रुप में, हाँ शेयर कर दूंगी। पहले यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक कौन सा रूल अप्लाई होगा, हमने जो भी रूल्स पढ़े, प्रोडक्ट रूल, वेरी गुड। प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे भी पहले हम इसको यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेंगे कि जितना हमारे पास रिड्यूस हो सके उतना रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक। यहाँ इसके बाद यहाँ पर जो आंसर बचेगा वो, और फिर ये, इस पे कौन सा रूल अप्लाई होगा। अगर हम थोड़ा सा कोशिश करें और लिख लें, फॉर एग्जाम्पल ये 36 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास 18 बच जाएगा। सही है। log बेस a 18, ये 18 हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई होगा किससे, 256 से। किससे, 256 से। अब ये हो गया आंसर यहाँ तक। अगर अब हम इसको देखें, यहाँ पर बीच में माइनस से, नेगेटिव साइन है, तो अब ये डिवाइड हो जाएगा किससे, 48 से। किससे डिवाइड होगा, 48 से डिवाइड होगा। अब यहाँ तक तो ये हो गया। उसके बाद हम इसको करेंगे नेगेटिव का साइन, तो वही रहेगा, और फिर हो जाएगा हमारे पास log बेस a ऑफ 4। सही है, यहाँ तक हो गया। अब आप लोग एक चीज याद रखिएगा, वो चीज ये होती है कि अगर लोग जो हो हमारे पास, उसका बेस अगर सेम क्या हो, लोग बेस सेम, यहाँ पर भी लोग बेस ऑफ ए है और यहाँ पर भी लोग बेस ऑफ ए है, तो हम क्या कर देते हैं, हम इनको इक्वेट कर देते हैं और फिर हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको इक्वेट करके फिर हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। और मैं कर देती हूँ, इसको आप लोग जो है ना वो कर सकते हो, फर्दर सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर सकते हो। हम इसके सॉल्यूशन में भी देखते हैं। सही है, यहाँ से लिखना मुश्किल है तो मैं आपको सॉल्यूशन से ही देखती हूँ। यहाँ से 36 आ गया टाइम्स 16 आ गया। अच्छा नहीं, देखें ये थोड़ा सा ना प्रॉब्लम हो गया समझने में। ये जो 1/2 हो रहा है, ये इस लॉग से मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर हम इसको इस लॉग से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सॉल्यूशन यूज करेंगे, लेकिन जिस तरह मैंने किया, अगर उसको उस तरीके से करेंगे, अगर ये पूरा एक होता, सेम होता, 36 इससे ही मल्टीप्लाई हो रहा होता, तो हम इसको इस तरीके से सॉल्व करते। सही है, एक गलती यहाँ पर हो गई समझाते हुए आपको। इन दोनों के बीच में प्लस है। सही है, बीच में प्लस है, तो ये जो 1/2 है ये इस लॉग के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे इन्होंने किया है, 2/6 को रिड्यूस कर दिया है 1/2 के साथ, तो वो 16 आ गया है। जैसे पावर रूल के अकॉर्डिंग ये पावर इस तरह यहाँ पर आके मल्टीप्लाई हो सकती है, उसी तरह ये वापस यहाँ पर भी जा सकती है। जो नंबर मल्टीप्लाई में हो वापस यहाँ पर जा सकता है। तो ये इसके ऊपर 1/2, यानी किसी के नंबर के ऊपर 1/2 हो तो वो, सॉरी, ये जो 36 को हमने 2 से डिवाइड कर दिया ना, ये थोड़ी मिस्टेक हो गई मुझसे, ये मिस्टेक। सही है, हमें 36 को 2 से डिवाइड नहीं करना। ओके, मिस्टेक हो गई। यहाँ पर इसके सॉल्यूशंस हैं, आप लोग यहाँ देख सकते हैं। मैंने इसको क्या किया था एक्चुअली में, मैंने इसको इसका पार्ट समझा था, इसका पार्ट समझा था और बीच में प्लस दी, लेकिन फिर भी ये ऐसे सॉल्व नहीं होगा, ये ऐसे सॉल्व होगा जैसा यहाँ पर गिवन है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, दूसरा क्वेश्चन है। इसमें हमने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पर भी बेसिस सेम है, आपने सिर्फ प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है। यहाँ पर आप प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। देखें, अच्छा मैं दोबारा से आप लोगों को बता देती हूँ। हम यहाँ पर, एक सेकेंड, ठीक है, ये एलसीएम लेते हम, ठीक है, इसका एलसीएम ले सकते थे, इसको एलसीएम से सॉल्व कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर हम एलसीएम इसलिए नहीं लेंगे, मल्टीप्लाई भी गलत था और एलसीएम लेना भी गलत होगा, क्योंकि इन दोनों के यहाँ पे अगर ब्रैकेट्स होती
ब्रैकेट होती ना तो वो इस चीज को शो कर रहा होता कि ये इसका रिजल्ट है, ये पूरा इस लॉग के साथ कनेक्टेड है और फिर ये बाद में मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है तो हम क्या करेंगे, हमारे पास ये जो लॉग दूसरा लॉग है ना, ये वाला, ये इसका पार्ट है, ये जो लॉग है ये इसका पार्ट है, इसका। तो जिस तरह पावर रूल में हम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल पावर रूल अगर होता तो हम करते log बेस ए ऑफ 256 के ऊपर पावर हमारे पास आ रही है 1/2। क्या आ रही है? 1/2। 1/2 पावर का मतलब होता है स्क्वायर रूट। हमने 2/56 पे अगर स्क्वायर रूट लगाएंगे तो वो बराबर हो जाएगा 16 के। किसके बराबर हो जाएगा? 16 के। यानी कि log बेस ए ऑफ 16 ये इसके बराबर हो जाएगा। मैंने स्टार्टिंग में गलती की, मैंने इसको इससे डिवाइड कर दिया। डिवाइड करना गलत था, लेकिन एलसीएम लेना भी गलत है, हम एलसीएम भी नहीं लेंगे। ठीक है, इस तरह के सम आते तो नहीं एग्जाम में। अच्छा, कोई बोल रहा है कि इस तरह के सम उसमें नहीं आते हैं आपके टेस्ट में। इस तरह के सम टेस्ट में आते हैं क्योंकि आपके पास लॉगरिथम का टॉपिक होता है, लोग के क्वेश्चन आते हैं और इतने कॉम्प्लेक्स नहीं आते, सिंपल आते हैं। जिस तरह का क्वेश्चन ये है सिंपली, लेकिन इसमें भी इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर आप देखें तो इसमें हमने प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है, उसके बाद क्वोशंट रूल अप्लाई करना है। जो रूल्स मैंने आपको बताए वो रूल्स अप्लाई होते हैं। ये एक बेसिक क्वेश्चन है, देखें इसमें सिर्फ प्रोडक्ट रूल अप्लाई करके आपको क्या करना है, सॉल्यूशन देना है। ठीक है, आपने आंसर देना है इंटीजर के अंदर। अगर आप देखें यहाँ पे सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में पहले प्रोडक्ट रूल अप्लाई हुआ, उसका आंसर 8 निकल आया। उसके बाद हमने पावर रूल अप्लाई किया और फाइनली हमारे पास उसके बाद पावर रूल, उसके बाद बेस रूल, उसके बाद आपके पास आंसर आ गया आपका 5। ठीक है, एक इंटीजर में। अदर देन दिस आप अगर इस क्वेश्चन को देखें, इसमें सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। क्या कौन सा क्वेश्चन है? इसमें रूल्स भी अप्लाई होंगे और सब्स्टिट्यूशन भी अप्लाई होगा। हमें क्या करना है, गिवन दैट x इज इक्वल्स टू 2 की पावर p एंड y इज इक्वल्स टू 4 की पावर q, शो क्लियरली दैट log बेस ऑफ x ऑफ 3y। यहाँ पे आप क्या करेंगे, पहले आप देखें, यहाँ पे आपने करना है प्रोडक्ट रूल अप्लाई। क्या करना है? प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है। प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे तो ये x क्यूब और y अलग अलग हो जाएगा। फिर आप अगर इसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो पावर रूल, तो अगर आप पावर रूल अप्लाई करेंगे तो ये अगेन अलग हो जाएगा। फिर आपने इन दोनों को बराबर करके दिखाना है, शो दैट करना है। सही है जी, सेकंड वाले का आंसर 3 है। इस क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर 3 आएगा। इसको भी अगर आप इंटरनलाइज करें, यहाँ पे देखें, सबसे पहले हमने प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया, इन दोनों को अलग अलग किया। फिर हमने यहाँ पे पावर रूल अप्लाई किया। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे उसके बाद हमने क्या किया, 3 log 2 of 2 p प्लस log 2 of 4 y। हमने ऐसा क्यों किया? देखें, हम क्या कह रहे थे कि अगर 2 की पावर p x के बराबर है और y की पावर 4 की पावर q y के बराबर है, तो हमने यहाँ पे उनके बराबर वाले जो हिस्से थे वो यहाँ पे रख दिए। उसके बाद हमने इसको सॉल्व किया फर्दर, एंड में हमने इसको प्रूव किया कि 3p प्लस 2q इसका आंसर होगा। log बेस 2 ऑफ 8 को सिंप्लीफाई कैसे करें? अच्छा, एक सेकेंड मैं बताती हूँ। अगर ये आपके पास log है, बेस 2 है और ये 8 उसका रिजल्ट है। ठीक है, इसको अगर सिंप्लीफाई करना चाहें तो हम ऐसे ऐसे लिख सकते हैं। देखें, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, log बेस 2 8 किसके बराबर होता है? अगर एक्सपोनेंट में लिखना चाहें तो 8 बराबर होता है 2 की पावर 3 के। यहां तक समझ आ गया? 2 की पावर 3 के बराबर होता है 8। और हमने देखा था कि पावर रूल के अकॉर्डिंग कि अगर इसके पास एक्सपोनेंट हो, ये वाला एक्सपोनेंट, तो ये यहाँ पे आगे आ जाता है मल्टीप्लाई में 3 और log बेस 2 ऑफ 2। तो अब log बेस ऑफ बेस 2 में हमने ये पढ़ा था कि अगर बेस भी सेम हो और रिजल्ट भी सेम हो, बेस और रिजल्ट सेम हो, तो वो बराबर होता है 1 के। इसके बराबर होता है 1 के। तो इवेंचुअली ये बराबर हो जाएगा 3
सॉरी, 3 × 1 = 3। ये सॉल्यूशन नीचे भी आपके पास लिखा हुआ है और ये मैंने भी बता दिया, ये किसके बराबर हो जाएगा, 3 के बराबर हो जाएगा। सही है। ये डॉक्यूमेंट्स मैं भेज रही हूँ, इसको आप लोग सारे क्वेश्चन को देखिएगा। अच्छा ये है कि कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि ये क्वेश्चन तो इतने मुश्किल तो नहीं आते मैम, ये क्वेश्चन हम क्यों करें। ये क्वेश्चन मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर आप लोग इन क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करोगे, आपकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपके पास अगर सिंपल क्वेश्चन आते हैं तो वो बहुत इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये वाली वर्कशीट में सेंड कर ली। ठीक है, वर्कशीट तो आपके पास क्वेश्चन तो होंगे ही होंगे, ये क्वेश्चन उसके साथ साथ यहाँ पे नीचे आपके पास हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। अगर आपको किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं समझ आता और आपको लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो आप मुझे वो सेंड कर सकते हैं, मैं आप लोगों को बता दूँ। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन भी हैं, कुछ में सब्स्टिट्यूशन यूज हो रही है, किस क्वेश्चन में कुछ और यूज हो रहा है। सही है, तो आप लोग उनको देख लें और सॉल्व कर लें। टिल देन अल्लाह हाफिज एंड गुड बाय। बाकी ये वाला जो है मैं आपको सेंड कर रही हूँ।